हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5, तो उसी कड़ी में आज आगे बढ़ा रहा हूं। नया टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, पावर ऑफ आई, ठीक है, या पावर ऑफ आयोटा। आप बात को समझिए, पावर ऑफ आयोटा क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया था एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें अपन ने देखा था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे प्लीज पहले वो वीडियो वॉच कर लेंगे। उससे पहले भी एक और वीडियो बना था इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारे वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पावर ऑफ आयोटा क्या है, इसका मतलब और इसका एक जनरल फॉर्म मुझे निकालना है। कुल मिला के इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए बात को समझिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं आई, जैसे कि आप लोग जानते हो आई को मैं क्या बोलता हूं, आई मेरा है आयोटा, या आयोटा के अलावा इसे मैं बोलता हूं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलता हूं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √/-1, ठीक है। ये मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बताया था कि ये चीजें कैसे हुई है या कैसे आई, ठीक है। तो इसी के लिए मेरे को बात करनी है। सपोज कीजिए मैं आई की वैल्यू आई की पावर 1 डाल दूं, जैसे कि मैंने लिखा टॉपिक पावर ऑफ आई, तो मैंने लिखा आई की पावर 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आई ही आएगा। क्लियर है। अगर मान लो मैं लिखता हूं आई स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं आई की वैल्यू अगर √-1 है, आई इज इक्वल टू अगर √/-1 है, तो आप इस दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। इसके ऊपर भी बात हो चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई क्यूब अगर करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बात को समझिए। मैं इसे लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आई, तो मेरा आंसर क्या हो गया, -आई, ठीक है। मतलब आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, -आई। फिर अगर मैं बात करूं आई की पावर 4 की, तो आई की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1। आंसर क्या आएगा मेरे पास, +1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आई की पावर 5 की बात करूं, आई की पावर 5, ठीक है, तो आई की पावर 5 क्या हो जाएगा, आई की पावर 5 को मैं लिख सकता हूं आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर। क्लियर है। और आई क्यूब की वैल्यू देखो, आई क्यूब की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, -आई, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं -आई इंटू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, +आई, ठीक है। आई की पावर 5 का वैल्यू भी आ गया +आई। अब अगर आई की पावर 6 की बात किया जाए, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, आई की पावर 6 की बात कर रहा हूं, आई की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए आई की पावर 6 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आई की पावर 6 को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, मतलब आंसर आएगा -1, ठीक है। आई की पावर 6 भी आ गया। अब ध्यान से देखो, मेरे पास मैं जब भी आई की पावर निकाल रहा हूं, चलो एक और निकाल देता हूं, आई की पावर 7 भी निकाल देता हूं। आई की पावर 7 को क्या लिख सकता हूं, आई की पावर 6 इंटू आई, तो आई की पावर 6 मेरे पास कितना आ रहा है, -1, और ये तो आई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -आई, ठीक है। आई की पावर 8 देख लो, आई की पावर 8 को क्या लिख सकता हूं, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, आई की पावर 4 का वैल्यू कितना आया था, 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा, 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप देख लीजिए, हर बार जब भी मैं आई की पावर कुछ भी डालूं, जैसे आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6, आई की पावर 7, आई की पावर 8, मेरे पास 4 ही आंसर आ रहे हैं। आप चेक कर लीजिए वो 4 आंसर क्या क्या आ रहे हैं। एक आ रहा है +1, देख लो, +1 आया है ना, यहाँ पे भी +1 आया। एक क्या आ रहा है मेरे पास, -1, चेक कर लो, -1 यहाँ पे आया, और -1 कहाँ पे आया है, यहाँ पे भी -1 आया है आई की पावर 6 में, है ना। उसके अलावा आया है आई, और एक आ रहा है -आई। ये 4 ही आंसर आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है। कब के केस में, जब मैंने पॉजिटिव पावर रखी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने जब पॉजिटिव पावर रखी तो मेरे पास 4 ही आंसर आए, या तो 1, या तो -1, या तो आई, या तो -आई। क्लियर है। इसके अलावा और कोई आंसर आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आप चाहे आई की कितनी भी पावर ले जाओ, समझ में आ रही बात। तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या आ रहा है, या तो 1, या तो -1, या तो आई, या तो -आई। ये तो पॉजिटिव पावर्स के लिए है ना। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर रखा, अब नेगेटिव पावर रखता हूं, तब देखता हूं कि आंसर क्या आएगा, है ना। तो नेगेटिव पावर के ऊपर डिस्कस करूंगा, उससे पहले आप इसे नोट कर लेंगे और इसे भी नोट कर लेंगे, है ना। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इधर मिटाऊंगा
वो बना रहेगा, उस सर ने वो कुछ समझाना है अभी आपको, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं नेगेटिव पावर की बात कर रहा हूं, है ना। तो नेगेटिव पावर की बात करूं यहां पर, ये मेरा हो गया फॉर पॉजिटिव पावर। चलिए यहां पे लिख देता हूं ऊपर, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, फॉर पॉजिटिव पावर्स, फॉर पॉजिटिव पावर, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, फॉर नेगेटिव पावर। यहां पे बात होगी फॉर नेगेटिव पावर, क्लियर है। अब नेगेटिव पावर की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिखा आई की पावर -1। अब देखो -1 को आप क्या लिख सकते हो, -1 को लिख सकते हो आप 1/i, ठीक है। और 1/i मतलब आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1/i आया तो मैं आपको समझा चुका हूं, रैशनलाइज करते हैं अपन कभी भी इमेजिनरी नंबर को, अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, हर में आ जाता है, जैसे ऊपर अंश हुआ नीचे हर हुआ, ऊपर वाले को न्यूमरेटर इंग्लिश में, नीचे में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आ जाए तो उसका क्या कर दिया जाता है, रैशनलाइजेशन, या अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण, ठीक है। जैसे कि अपने को मान लो 1/√2 आता था तो अपन इसको परिमेयकरण कर देते थे, रैशनलाइज कर देते थे √2/√2 मल्टीप्लाई करके, तो आंसर क्या हो जाता था, √2/2। मतलब नीचे से अपन कुल मिला के रूट हटा देते थे। वैसे यहाँ पे नीचे से अपन क्या हटाएंगे, इमेजिनरी नंबर हटाएंगे। और कैसे हटाएंगे, वही i/i मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/i इंटू i/i, क्लियर हो रही है बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, i/i²। तो आंसर क्या हो जाएगा, i/-1, मतलब आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ i। ये किसकी वैल्यू है, ये है i की पावर -1 की वैल्यू। i की पावर -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, -i, क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से देखिए, अब मैं लिख रहा हूं i की पावर -2 की बात कर रहा हूं। तो i की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/i²। 1/i² मतलब 1/-1। तो आंसर क्या आ गया, -1, किसकी वैल्यू, i की पावर -2 की वैल्यू, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं i की पावर -3, इसकी बात कर रहा हूं। तो i की पावर -3 को क्या लिख सकता हूं, 1/i³ लिख सकता हूं। 1/i³ को क्या लिख सकता हूं, 1/i² इंटू i, समझ में आ रही बात। और i² को अगेन क्या लिख सकता हूं, 1/-1 इंटू i। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/-i, समझ में आ रही बात। लेकिन अभी और आगे सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं थोड़ा सा इधर से मिटाऊंगा, आप लोग पुनः नोट कर लेंगे। देखो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सारी वैल्यू को यहीं पर पुट कर दे रहा हूं, है ना, ताकि ये सब मेरे पास बना रहे, मुझे इसे समझाना है। तो ये वैल्यूज को मैं यहीं पर सामने सामने लिख दे रहा हूं। आप लोग सॉल्व करने का तरीका तो देख ही लिया, नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं ये सारी चीजें, देख लो। i की पावर -1 का वैल्यू क्या आया है, -i, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं -i, इसकी वैल्यू है, ठीक है। और i की पावर -2 का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, i की पावर -2 का वैल्यू आया मेरे पास -1, ठीक है। फिर i की पावर -3 का वैल्यू अपन अभी चेक कर रहे हैं ना, तो वहां यहां तक पहुंचे हैं। तो इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा i की पावर -3 को। बात को समझिएगा, मैं ये सब मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। हम अभी क्या है, i की पावर -3 को चलो एक और बार सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 1/i की पावर 3 लिख सकता हूं। 1/i की पावर 3 को क्या लिखूंगा, 1/i² इंटू i, ठीक है। और i² को क्या लिख सकता हूं, 1/-1 इंटू i, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/-1/i, मतलब किसकी वैल्यू आई, -1/3 की। अब i को और रैशनलाइज कर सकते हैं अपन, तो i को रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/i इंटू i/i। तो ये क्या हो जाएगा, -i/i²। i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -i/-1, माइनस माइनस कट गया, आंसर क्या आया, पॉजिटिव ऑफ i। मतलब i की पावर -3 का वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव ऑफ i, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आप इतना नोट कर लेंगे, ठीक है। मिटा दे, मैं इसे मिटाऊंगा, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, i की पावर -3 का वैल्यू कैसे निकाला हूँ, पॉजिटिव ऑफ i आ रहा है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर सामने लिख दे रहा हूँ, क्या आ रहा है मेरा आंसर, पॉजिटिव ऑफ i। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब समझिए i की पावर -4 का वैल्यू क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i की पावर -4। तो i की पावर -4 को क्या लिख सकता हूँ, 1/i की पावर 4, 1/i की पावर 4। अब देखो i की पावर 4 का वैल्यू कितना था मेरे पास, 1 था। मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ। 1/1 निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप चाहो तो i² इंटू i² करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ऐसे कर दिया, i की पावर 4 का वैल्यू मेरे को पता था 1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया 1। तो मेरे पास आंसर कितना आया, 1, किसका, i की पावर -4 का आंसर, ठीक है। तो मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या है मेरा इसका वैल्यू 1 आएगा। क्लियर हो रही है चीज, ठीक है। अब बात को समझिए, i की पावर -5 की वैल्यू क्या लिखूंगा, 1/i की पावर 5, 1/i की पावर 5। i की पावर 5 का वैल्यू कितना था, i, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 1/i। 1/i को फिर रैशनलाइज कर दूंगा i/i, तो आंसर कितना हो जाएगा, i/i²। मतलब आंसर क्या आ जाएगा,
आई अपॉन -1, मतलब आंसर आ गया नेगेटिव ऑफ आई। ठीक है, मतलब आई की पावर -5 का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ आई। क्लियर हो रही है चीज। ठीक है, आप देखिए आई की पावर -6 को भी देख लीजिए। चलिए, आई की पावर -6 मतलब 1 अपॉन आई की पावर 6, 1 अपॉन आई की पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आई की पावर 6 का वैल्यू देख लो कितना आया था, नेगेटिव ऑफ 1, तो ये हो जाएगा -1। तो आई की पावर -6 का वैल्यू मेरे को क्या दिख रहा है, -1 आता हुआ दिख रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आई की पावर -6 का वैल्यू क्या आएगा, -1। समझ में आ रहा है बात। अब देखो बात को समझो बेटा, ये क्या है, मैंने सारी आई की पॉजिटिव वैल्यू का भी पावर्स निकाला, पावर्स का आंसर निकाला, और आई की नेगेटिव वैल्यूज का भी, आई की नेगेटिव पावर्स का भी क्या निकाला, वैल्यू निकाला। समझ में आ रहा है बात। और हर बार देखो आंसर क्या रहा है, नेगेटिव पावर में भी आंसर देखो क्या दिख रहा है, -i -1 प्लस आई प्लस 1 है ना, -i -1 अभी +i +1, यही चलने वाला है। समझ में आ रही बात। मतलब हर बार आंसर क्या आ रहा है, या तो आएगा आई, या तो आएगा नेगेटिव आई, या तो आएगा +1, या तो आएगा -1। समझ में आ रही बात। ये 4 ही आंसर आता है आई की कोई भी पावर हो। तो इन्हीं चीज का मैं क्या बनाने वाला हूं, जनरल फॉर्म बनाने वाला हूं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एक नोट पॉइंट। क्या नोट पॉइंट लिखूंगा, चलो पहले इसे अच्छे से लिख देता हूं। फॉर नेगेटिव पावर यहां पे लिख दे रहा हूं इस कॉलम के ऊपर, फॉर नेगेटिव पावर, है ना, ये हुआ पूरा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, आप बात को समझेंगे। नोट पॉइंट में क्या लिख रहा हूं बेटा, नोट पॉइंट में लिखूंगा आपको वही चीज जो बोला उसे ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ध्यान से सुन लो, कि आई की कोई भी पावर हो, चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, उसका आंसर हर बार 4 ही वैल्यू होती है, या तो आएगा +i, या तो आएगा -i, या तो आएगा +1, या तो आएगा -1, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं फॉर एनी नेगेटिव, फॉर एनी नेगेटिव as well as positive power of I, we get answer only, क्या मिलता है हमको आंसर में, सिर्फ और सिर्फ we get answer only either +i -i +1 और -1। समझ में आ रहा है क्या बात। ये नोट पॉइंट है मेरा आई की किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव पावर के लिए। मैंने क्या लिखा, फॉर एनी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव पावर ऑफ आई वी गेट आंसर ओनली आइदर y -i 1 और -1। समझ में आ रही बात। मतलब ये 4 के अलावा और कोई आंसर आपका नहीं आएगा, चाहे आई की आप कोई भी पावर रख दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए मैं क्या बनाने वाला हूं, एक जनरल फॉर्म बनाने वाला हूं। समझ में आ रही बात। अब मैं एक जनरल फॉर्म क्रिएट करूंगा, तो उससे पहले आप क्या कीजिए, ये पूरा नोट कर लेंगे, है ना, और ये नोट पॉइंट को पहले नोट कर लेंगे। मैं यहां पर अब एक जनरल फॉर्म बनाने वाला हूं। बात को समझिएगा, जनरल फॉर्म कैसे बनेगा। उससे पहले आप ये नोट पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं मिटा रहा हूं, और आप जनरल फॉर्म बनाएंगे कि अपने को कैसे पता चलेगा कि आंसर कब +i आना है, कब -i आना है, कब +1 आना है और कब -1 आना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे को ये तो समझ में आ गया कि आई की किसी भी पावर के लिए मेरा आंसर या तो +i होगा, या तो -i होगा, या तो +1 होगा, या तो -1 होगा। लेकिन मुझे कब पता चलेगा कि कब +i लेना है, कब -i लेना है, कब +1 लेना है और कब -1 लेना है। तो उसी के लिए मैं क्या बना रहा हूं, एक जनरल फॉर्म बना रहा हूं। समझ में आ रही बात। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अब जनरल फॉर्म, ताकि आपको समझ में आ जाए कब +i आना है, कब -i आना है, कब +1 और कब -1 लेना है। समझ में आ रही बात। तो जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं पहला जनरल फॉर्म। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं i की पावर 4k। क्या लिखा, i की पावर 4k। और आंसर हर बार देख लो क्या आएगा। देखो 4 का कोई भी मल्टीपल पकड़ लो। सपोज करो यहां मैंने 4 का मल्टीपल देख लिया, 4 × 1। यहां मान लो k की वैल्यू 1 है, तो i की पावर 4 का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो i की पावर 8 देख लो, 4 × 2, 4 का मल्टीपल है, तो 4 × 2 i की पावर 8 का भी वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। यहां पे देख लो 4 की नेगेटिव वैल्यू है। मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो, i की पावर 4 लिखा है, i की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं 4 × 1, तो भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, वहां पे देख लो पॉजिटिव ऑफ 1। क्लियर है। फिर मैंने लिखा i की पावर 8, मतलब मैं बोल रहा हूं i की पावर 4 × 2, तो भी आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव ऑफ 1, ठीक है। i की पावर मैंने लिख के रखा है -4, मतलब i की पावर 4 × -1, तो भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव ऑफ 1। मतलब i की पावर में अगर कोई 4 का मल्टीपल है, ठीक है, चाहे अब वो मल्टीपल पॉजिटिव हो 1 2
या नेगेटिव हो -1। हर बार i की पावर अगर कोई 4 का मल्टीपल है तो आंसर क्या देता है 1 1 1। यहाँ पे देख लीजिए i की पावर -4 का आंसर भी 1 है, i की पावर 8 का आंसर भी 1 है, i की पावर 4 का भी आंसर 1 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब i की पावर 4 का अगर मल्टीपल होगा तो आंसर हर बार क्या आने वाला है पॉजिटिव ऑफ 1। बात समझ में आ रहा है? चाहे वो नेगेटिव हो, नेगेटिव मल्टीपल हो या पॉजिटिव मल्टीपल हो। देख लो यहाँ पे 1 2 पॉजिटिव मल्टीपल है और -1 नेगेटिव मल्टीपल है 4 का, ठीक है, तो भी आंसर +1 ही दे रहा है। बात समझ में आ रही? तो i की पावर 4 के इक्वल टू क्या होगा हमेशा 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो मैं लिख रहा हूं आगे, इसके बाद में क्या लिखूंगा i की पावर 4k +1, i की पावर 4k +1 मतलब 4k तो रही, साथ में +1 हो जाएगा। मतलब जैसे i की पावर 5, i की पावर 5 का वैल्यू क्या है i की पावर, ये देख लो कहां पे गया, i की पावर -5 तो भी आंसर कितना आ रहा है -i है ना, सॉरी ये -i आ गया। i की पावर -3 देख लो आंसर कितना आ रहा है +i ही आ रहा है। मतलब इसका मतलब समझिए, अगर ऐसे मान लो मैंने लिखा i की पावर k की जगह रख दिया 1 1 + 1 तो ये क्या हो जाएगा i की पावर 4 + 1 मतलब क्या हो गया i की पावर 5। आंसर कितना है देख लो, i की पावर 5 का वैल्यू है 1। क्लियर हो रही बात? मतलब सॉरी i। और अगर मान लो मैं लिखा हूं i की पावर 4 × -1 + 1 मतलब k की जगह क्या रख दिया -1 तो क्या हो गया i की पावर -4 +1। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या देगा, ये देगा मेरे को i की पावर -3। i की पावर -3 का भी वैल्यू क्या है i ही है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं i की पावर 4 × 2 + 1 मतलब i की पावर 8 + 1 कितना जाएगा i की पावर 9 तो भी आंसर कितना आने वाला है i ही आने वाला है। बात समझ में आ रही बात? तो 4k + 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी i होगी। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पे देख लो मैंने एग्जांपल दिया, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो k का या नेगेटिव वैल्यू रखो, हर बार आंसर क्या आएगा i ही आएगा अगर 4k + 1 का फॉर्मेट चल रहा है तो। ठीक है, अब देखो 4k + 2 का फॉर्मेट यहां पे लिख देता हूं, क्या i की पावर 4k + 2 तो आंसर कितना होगा, अब चेक कर लो 4k + 2, ये देख लो i की पावर 6 क्या आंसर आ रहा है -1 है ना, तो यहां पे आंसर हमेशा कितना आता है -1। और अगर मान लो मैंने लिखा i की पावर 4k + 3 तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 7 को देख लो कितना आंसर आ रहा है -i। समझ में आ रही बात? तो ये देख लो ये 4 आंसर हो गए, i 1 -1 और -i है ना, यही आंसर हर बार होता है और यही 4 जनरल फॉर्म आपके होते हैं, i की पावर 4k, i की पावर 4k + 1, i की पावर 4k + 2 और i की पावर 4k + 3 है ना। और यही आपको जनरल फॉर्मेट में बताता है कि कब +1 आंसर होगा, कब i आएगा, कब -1 होगा और कब -i आएगा। यहां पर लिख देता हूं k = एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। समझ में आ रही बात? k क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। k की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रख दो, आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा, +1 की +i की -1 और -i। बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये जनरल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। और देखो ये जनरल फॉर्म आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जनरल फॉर्म जो है जनरली एग्जाम में आपसे पूछता है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको बताता हूं, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना पूरा नोट कर लेंगे, मैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपको करवाता हूं। जैसे सपोज करो, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अब सपोज करो आपसे एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया i की पावर 25 का वैल्यू बताइए, i की पावर 25 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, i की पावर 25, तो यहां पे मैं लिख देता हूं i की पावर 25 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा भाई, अब मैं इसे लिख दूंगा i की पावर 4 × 6 + 1। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बताओ, 4 छक्के 24 और 1 25। चलो ऐसा नहीं समझ में आता है, ऐसे लिख देता हूं i की पावर 24 + 1। समझ में आ रही बात? अब 24 को क्या लिख सकता हूं, i की पावर 4 × 6 + 1 किसके फॉर्मेट में आ गया, ये फॉर्मेट आ रहा है i की पावर 4k + 1 का। मतलब i की पावर 4k + 1 की वैल्यू कितनी होती है i, तो आंसर कितना हो गया i। मतलब i की पावर 25 मेरे को कितना देगा, i ही देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। मान लो मेरे से पूछा i की पावर 51 का वैल्यू बताओ कितना होगा, i की पावर 51 बोला, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, पहले बेसिक 4 के मल्टीपल में तोड़ो, 4 से डिवाइड कर दो। 51 को मैंने डिवाइड किया किससे, 4 से, आंसर कितना आएगा, 12 × 4 = 48 होता है, यहाँ 48, रिमाइंडर कितना बचा 3,
मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 4 इंटू 12 प्लस 3। हाँ या ना बोलिए, समझ में आ रही बात। मतलब इसे क्या लिख सकता हूं आई की पावर 48 प्लस 3, इसे क्या लिख सकता हूं आई की पावर 4 इंटू 12 प्लस 3। मतलब ये मेरा फॉर्मेट है आई की पावर 4k प्लस 3 का फॉर्मेट। आई की पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ऑफ आई। नहीं समझ में आया? मतलब आई की पावर 51 का वैल्यू कितना आने वाला है? माइनस ऑफ आई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, उससे पहले मैं इधर का मिटाऊंगा, जल्दी से नोट कर लेंगे और ये जनरल फॉर्म रट जाना चाहिए। आई की पावर 4k 1, आई की पावर 4k प्लस 1 प्लस आई की पावर 4k प्लस 2 माइनस आई की पावर 4k प्लस 3 माइनस आई। मतलब रटा गया 1 आई माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, 1 आई माइनस 1 माइनस आई, 1 आई माइनस 1 माइनस आई, 4k प्लस 1 4k प्लस 2 4k प्लस 3। रटा गया, चलो रटा गया। अगले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपना आंसर क्या आएगा? अब बात को समझो, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आई की पावर 117 का, चलो पावर बताओ कितना आंसर होगा। आई की पावर 117, आई की पावर 117 कैसे सॉल्व होगा? 4 से डिवाइड करो, चलो जल्दी से। 117 को अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 और 7, 4 निया 36, मतलब एक रिमाइंडर बच गया। मतलब आप इसे लिख सकते हो आई की पावर कितना? 116 प्लस 1, ठीक है। इससे आप क्या लिख सकते हो? आई की पावर 4 इंटू 29 प्लस 1, ठीक है। मतलब ये किसके फॉर्मेट में आ गया? 4k प्लस 1 के फॉर्मेट में। चलो मैं ऐसे ही रट लेता हूं। पहला आंसर क्या आया था? 1, दूसरा आंसर क्या आया था? आई, तो आंसर क्या होगा? आई। ये देख लो 4k प्लस 1 का आंसर क्या आया था? आई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, रटा जाना चाहिए था अभी तक। जनरल फॉर्म बिल्कुल रट लीजिएगा, जनरल फॉर्म क्या होता है ना। और आगे आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं एक नेगेटिव पावर वाला क्वेश्चन है ना। नेगेटिव पावर वाला क्वेश्चन सपोज करो मैंने लिख दिया आई की पावर -27, इसे सॉल्व करना है। आई की पावर -27 कैसे सॉल्व होगा? इसे मैं लिख दूंगा 1 अपॉन आई की पावर 27। समझ में आ रही बात? और 1 अपॉन आई की पावर 27 को क्या लिखूंगा? 1 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस 3। देखो 4 छक्के 24 और 3 27। मतलब कौन सा फॉर्मेट है? यह है आई की पावर 4k प्लस 3 का फॉर्मेट। 4k प्लस 3 का आंसर क्या होता है? 4k प्लस 3 का आंसर होता है माइनस ऑफ आई। मतलब ये हो गया 1 अपॉन माइनस ऑफ आई। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो हर में जब इमेजिनरी नंबर आता है तो उसे क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो चलिए रैशनलाइज मानूंगा इसे। 1 अपॉन आई का क्या हो जाएगा? रैशनलाइज करेंगे तो कहां पे सोल्व करूं? चलो इधर सोल्व कर देता हूं, थर्ड वाला मिटा दे रहा हूं। 1 अपॉन आई को सॉल्व करना है। 1 अपॉन माइनस आई है, मैं इसे रैशनलाइज करूंगा -1 अपॉन आई इंटू आई बाई आई, है ना। तो एक हो जाएगा माइनस ऑफ आई अपॉन आई स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ आई अपॉन माइनस ऑफ 1। आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव ऑफ आई। मतलब आई की पावर -27 का आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव ऑफ आई। मेरे ख्याल से आपको नेगेटिव पावर का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये जनरल फॉर्म कैसे मैंने निकाला ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो जल्दी से इतना नोट करो, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। नेगेटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट क्या होते हैं, है ना। बात को समझो। जैसे सपोज करो, इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज समझा रहा हूँ। अगर मान लो मैं लिखता हूँ आई का स्क्वायर, मान लो पॉजिटिव आई मैंने लिखा और आई का मैंने क्या बोल दिया? स्क्वायर करो, तो आंसर आप लोग क्या बोलोगे? -1। करेक्ट है कि नहीं है? सही है। अच्छा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? ध्यान से देखो तो यहाँ से निकल के आ रहा है, अगर मैं स्क्वायर को इक्वल के इधर कर दूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि i इक्वल टू हो जाएगा √/-1। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज i बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज i। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब चलो देखो तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -i का स्क्वायर। -i का स्क्वायर भी आंसर क्या हो जाएगा? i स्क्वायर मतलब अगेन क्या आ गया? -1। अरे भाई मतलब मैं यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ i का वैल्यू भी क्या है? -1। अरे भाई ये स्क्वायर को इक्वल के इधर लाऊंगा तो √/-1 की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगेन स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज -i। समझ में आ रही बात? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, मतलब √/-1 की बात हो रही है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज पॉजिटिव i एंड नेगेटिव i बोथ।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को इक्वल के इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, रूट माइनस वन की वैल्यू क्या दिख रही है, माइनस आई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्लियर है? ऐसा बोल रहा हूँ भाई, माइनस आई का स्क्वायर है, वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो यहाँ पे मैं माइनस आई को बोल सकता हूँ ना रूट -1 है, अगर स्क्वायर को इक्वल के इधर ला दिया तो रूट -1 की वैल्यू क्या दिख रही है, माइनस आई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बात समझ में आ रहा है? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू दो ठोक होती है, एक होती है पॉजिटिव आई, एक होती है नेगेटिव आई, जैसा कि नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो चलो अब मेरे को सॉल्यूशन बताओ, है ना। अगर मान लो मैंने लिखा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट ओवर -1, मतलब आंसर क्या आ गया, प्लस और माइनस आई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपसे आप ये नहीं बोलोगे कि रूट -1 सिर्फ आई होता है, आप ये भी बोलोगे कि रूट -1 क्या हो सकता है, माइनस आई भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? यहाँ पे देखो प्रूफ कर रहा हूँ ना भाई, आई स्क्वायर किया तो भी -1 आया, -1 आई का होल स्क्वायर किया तो आई स्क्वायर बन गया, मतलब -1 ही तो होगा आंसर। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या है, आई है, और माइनस आई दोनों निकल के आ रहा है ना, तो इसलिए तो बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, ये +1 इक्वल किधर आया तो -1 बना, तो एक्स की इक्वल क्या हो गया, रूट -1 की वैल्यू क्या आएगी, या तो प्लस आई या तो माइनस आई। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना चीज क्लियर है? ठीक है, तो यही चीज तो समझा रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ये क्या है, -1 क्या है, नेगेटिव रियल नंबर ही तो है। -1 क्या है, -1 इज अ नेगेटिव रियल नंबर, और इसी का तो मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं। नेगेटिव रियल नंबर का क्या निकाल रहा हूं, स्क्वायर रूट ही तो निकाल रहा हूं। नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला तो या तो प्लस आई मिल रहा है या तो माइनस आई निकल रहा है। आप बोलोगे सर ये तो आप 1 की ही बात करते रहते हो, और किसी नंबर की बात करो, तो चलो अब और किसी नंबर की बात करूंगा, उससे पहले इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। और मैं इसे मिटा रहा हूं और मैं आगे अब एक नए नंबर की बात करता हूं, ठीक है। तो चलो अब नया नंबर भी देखो। सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, बात को समझना, ठीक है। मैं यहां पर क्या लिख दिया, मैं यहां पर लिख दिया √3i का स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आएगा, √3i का स्क्वायर क्या आएगा, 3i स्क्वायर बोल सकते हो, 3i स्क्वायर, या चलो इसको आप ऐसा लिख सकते हो √3 का स्क्वायर और i का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3i स्क्वायर, मतलब 3 × -1। आंसर क्या आया, -3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, अब मैं इसी लाइन को कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं √3i का होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है मुझे -3, मतलब मैं बोल सकता हूं √3i इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3। समझ में आ रहा है? और -3 क्या है भाई, -3 है नेगेटिव रियल नंबर, जिसका मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। मेरा टॉपिक ही है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो -3 नेगेटिव रियल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कितना आया, √3i। क्लियर हो रही है बात? अब बात को समझो, अब इतना चीज कहानी क्लियर है ना, इस चीज को ध्यान में रखना कि √-3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √3i होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज √3i। समझ में आ रही बात? ठीक है, इतना कहानी क्लियर हुआ। अब जल्दी से इसे नोट कर लेना, ठीक है। अभी देखो मैं एक और चीज कर रहा हूं, है ना, इतना आप नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, और इस लाइन को ध्यान रखें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज √3i, ठीक है। अब चलो और देखो ध्यान से, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर थोड़ा सा और चेंजेस करता हूं। मैं लिख रहा हूं -√3i का होल स्क्वायर। अब बताओ तो आंसर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ये अगेन बन जाएगा √3 का स्क्वायर, i का स्क्वायर, मतलब आंसर क्या हो गया 3i स्क्वायर। आंसर हो गया क्या 3 × -1, आंसर क्या हो गया -3। मतलब मैं बोल सकता हूं -√3i का होल स्क्वायर क्या होता है, -3 होता है। मतलब बोल सकता हूं -√3i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3। समझ में आ रही बात? अरे यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से एक और लाइन निकल के आ रही है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज ऑल्सो नेगेटिव ऑफ √3i। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं √-3 का दो वैल्यू होगा, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, क्या √3i। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि √-1 की वैल्यू +-i होती है, जैसा कि अभी प्रूफ किए इससे पहले, है ना। क्योंकि देखो ध्यान से, आप √-3 को क्या लिख सकते हो, आप √-3 को लिख सकते हो √3 × √-1। समझ में आ रही बात? और √3 × √-1 तो आप लिखोगे √3 × i, और i को आप देखो √-1 आ गया ना भाई,
तो रूट माइनस वन आ गया, मतलब रूट माइनस वन का क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस आई लिख सकते हो। अभी तो थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। तो रूट माइनस वन प्लस माइनस आई हो सकता है, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं प्लस माइनस रूट थ्री आई। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कहानी कि नहीं हुआ? जल्दी से बता दो। नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट में निकालना आपको सिखा रहा था, और आंसर क्या आता है? अगर माइनस रूट थ्री लिया तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस रूट थ्री आई आएगा, क्योंकि रूट माइनस वन के वैल्यू सिर्फ आई नहीं होती, माइनस आई भी होती है। अभी प्रूफ किया थोड़ी देर पहले। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जल्दी से, है ना? तो इसे नोट कर लीजिए। अभी एक चीज और बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज। आप लोग अभी तक बचपन से ये पढ़ते आए हो कि रूट ए बी, चलो ऐसा पढ़े हो, रूट सिक्स इक्वल टू होता है रूट टू इंटू थ्री, और रूट टू इंटू थ्री को आप क्या लिख सकते हो? जल्दी से बता दो। तो रूट टू इंटू थ्री को आप लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट थ्री। हाँ या ना बोलो तो। मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो, क्या ऐसा बोलना चाह रहे हो कि रूट सिक्स इक्वल टू होता है रूट टू इंटू रूट थ्री। मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि रूट ए बी की वैल्यू होती है रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बेटा ये अधूरा ज्ञान है। ये कैसा ज्ञान है? ये है बेटा अधूरा ज्ञान, है ना? और अधूरा ज्ञान हमेशा सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो ये अधूरा ज्ञान है। आज इस ज्ञान को पूरा करेंगे कि कई बार ये चीज पॉसिबल नहीं होती। समझ में आ रही बात? मतलब मैं नहीं बोल रहा हर बार नहीं होती है, ये सही है, लेकिन समटाइम्स रूट ए बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। आज इसे प्रूफ करूंगा। समझ में आ रही बात? तो जल्दी से इतना नोट करो, ठीक है? और इसे मत नोट करना, ये भाई मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? जल्दी से इतना नोट करो। तो आई होप बच्चों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, ठीक है? सब मिटा रहा हूं मैं, अब ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी होता है कि नहीं होता है, या होता है तो कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है ना। अधूरे ज्ञान को आज पूरा करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली चीज मैंने जो लिखी थी, मैंने लिखा था रूट सिक्स। रूट सिक्स को मैंने लिखा रूट टू इंटू रूट थ्री, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट थ्री। ये बिल्कुल सही है बेटा, है ना? मतलब मैं बोल रहा हूं कि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी होगा। कब होगा? व्हेन, आप ध्यान से देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, टू बी ग्रेटर देन जीरो है, टू इज ग्रेटर देन जीरो, और थ्री भी क्या है? थ्री बी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है? मतलब रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी हो सकता है। कब हो सकता है? जब ए बी, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी होगा, ठीक है? ये तो हुआ अपना पहला शर्त, ठीक? सेकंड, अब देखो अगर मान लो रूट मैंने लिखा लिखो जीरो, तो रूट जीरो को मैं जीरो इंटू टू लिख सकता हूं। समझ लो बात? मतलब तो भी आंसर में वो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं रूट ए बी इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं रूट ए इंटू रूट बी होगा, लेकिन आंसर जीरो होगा, है ना? कब आंसर कब जीरो होगा? व्हेन आइदर ऑफ ए और बी इज जीरो। समझ में आ रही बात? मतलब ए और बी में से कोई भी अगर जीरो हुआ तो अपना रूट ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब देखो थर्ड कंडीशन अपन बात करते हैं रूट माइनस थ्री की, ठीक है? रूट माइनस थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं? रूट माइनस थ्री को मैं लिख सकता हूं रूट थ्री इंटू माइनस वन। मतलब मैं लिख सकता हूं रूट थ्री इंटू रूट माइनस वन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? रूट थ्री इंटू रूट माइनस वन, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रूट ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? रूट ए इंटू रूट बी, है ना? और इसे आप क्या लिख सकते हो? रूट थ्री आई भी तो लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? माइनस वन है तो माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल है। कब? when a is जीरो ग्रेटर देन जीरो बट b इज लेस देन जीरो, है ना? जैसे तीन जीरो से बड़ा है लेकिन माइनस वन जो है वो जीरो से कैसा है? छोटा है। या उल्टा भी हो सकता है, और आप ऐसा भी लिख सकते हो a इज लेस देन जीरो बट b इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? मतलब एक जीरो से छोटा और एक जीरो से बड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है? जैसे कि तीन जो है वो जीरो से बड़ा है लेकिन माइनस वन जीरो से छोटा है, तो भी रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रही? तीन कंडीशन आपको दिखाया। तीन कंडीशन कौन कौन से दिखाया? देखो पहली कंडीशन में जब दोनों दो भी जीरो से बड़ा था, तीन भी जीरो से बड़ा था, मतलब ए भी जीरो से बड़ा था, बी भी जीरो से बड़ा था, तो रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी होगा, सही है। फिर बोला रूट जीरो हो सकता है, जीरो इंटू टू लिखो तो भी आंसर जीरो ही आएगा। कब? रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी होगा। ये जीरो कब होगा? जब ए या बी में से कोई भी एक टर्म क्या हो जाए? मेरा जीरो हो जाए, ठीक है? अब रूट माइनस थ्री की बात किया, रूट माइनस थ्री को क्या लिख सकता हूँ? थ्री इंटू माइनस वन, मतलब इसे लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट माइनस वन। मतलब ये क्या हो गया? रूट थ्री
आई, समझ में आ रही बात। या रूट ए बी को लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट बी, कब? जब ए 0 से बड़ा हो या बी 0 से छोटा हो, या उल्टा बोल सकते हो ए 0 से छोटा हो बी 0 से बड़ा हो, मतलब दोनों में से कोई एक 0 से छोटा और एक कोई 0 से बड़ा होना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो भी ये कंडीशन फुलफिल होती है। कौन सी कंडीशन बच गई? तब क्या होगा, ये कंडीशन एक तो बच गई है, तब क्या होगा? व्हेन a is less than 0 and b is also less than 0। देखो दोनों को 0 से बड़ा करके देख लिए, दोनों में से किसी एक को 0 करके देख लिए, दोनों में से किसी एक को 0 से छोटा एक को 0 से बड़ा करके भी देख लिए, लेकिन दोनों जब 0 से छोटे हो तब क्या होगा? तब की कंडीशन में क्या कंडीशन होगी? यहीं पर एक मेन मुद्दा फंसता है ना। When a is less than 0 and b is also less than 0 तब क्या होगा? तो बात को समझिए। देखो अगर मान लो मैंने लिख दिया क्या रूट -1 इंटू रूट -1, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रूट वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट -1 इंटू -1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। रूट वन था, रूट वन को मैं क्या लिख रहा हूँ? -1 इंटू -1, समझ लो बात। और इसे आप नॉर्मल 1 भी लिख सकते हो, 1 लिखा या रूट 1 लिखा या -1 इंटू -1 करूंगा तो भी 1 ही आएगा, या इसे मैं लिख सकता हूँ रूट -1 इंटू रूट -1, या इसे मैं लिख सकता हूँ i इंटू आई, मतलब आंसर क्या आ गया? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दिख रही है बेटा? 1। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मेरे को क्या दिख रहा है? आई स्क्वायर का वैल्यू मेरे को दिख रहा है 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख रहा है? 1, विच इज contradiction to the fact that आई स्क्वायर इक्वल टू -1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसको गलत साबित कर रहा है कौन? अगर दोनों a और b दोनों कैसे हो? 0 से छोटे हो, समझ में आ रही बात। ये देखो रूट ए बी जो है, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? रूट ए बी जो है वो नहीं हो सकता रूट ए इंटू रूट बी, अगर a भी 0 से छोटा हो और b भी 0 से छोटा हो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में? रूट ए बी कभी भी रूट ए इंटू रूट बी नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब a b when a is less than 0 and b is also less than 0, जब दोनों a और b 0 से कैसे हो? छोटे हो, तब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों देखो -1 लिया, 0 से छोटा लिया दोनों को, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, 1। और यहाँ पर क्या है? रूट -1 को आई इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आई स्क्वायर की वैल्यू मेरे को क्या दिखने लगी? 1 दिखने लगी ना। तो ये तो सरासर गलत हो गया। आई स्क्वायर का भी 1 होता है क्या? ये तो अपना कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अभी तक तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? अगर a और b दोनों को 0 से छोटा ले लिया तो यहाँ पर दिख रहा है कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। समझो बात। इसलिए रूट ए बी इज नॉट इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। कब? व्हेन a इज लेस देन 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पोर्शन थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। क्लियर? इसे अलग पेन से कर देता हूं, यहाँ पोर्शन अलग हो रहा है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। तो ये मेरे को आपको समझाना था कि रूट ए बी कभी भी रूट ए इंटू रूट बी नहीं हो सकता अगर ए और बी दोनों लेस देन कैसे हो? 0 हो। समझ में आ रही बात? दोनों लेस देन 0 होंगे तो ए और बी रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग इसे नोट कर ले होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ने क्या क्या सीखा? नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना और पावर ऑफ आई, ये दो कॉन्सेप्ट को अपन ने समझा। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आई तो हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके डाउट्स दूर हो सकें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।